हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के दोशाम हलके से प्रत्याशी एक ऐसे नौजवान जो भाई एक बात बताओ, एक मिनट भाई मनिंदर भाई, चुप करानी भी बंद हो जाए, चुप कराने भी बंद हो जाए तो कोई बात नहीं भाई। तोशाम हलके से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी जिनको आप बड़े बहुमत से आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेजने का मन बना चुके हो, मेरे भाई, उनके बारे में मैं एक बार जब बोलना शुरू करूंगा तो मैं कुछ बोलूंगा। मेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी जी, हमारे आदरणीय आर एस दून जी, पूर्व IAS, हमारी बहन, आज मैं देख रहा था, उनको मैं बधाई देता हूं, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने आपके बीच में अपील करी। अनीता मलिक जी, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी CPM के प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी, हमारे भाई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, बहुत ही नौजवान मेहनती भाई, हमारे भाई धीरज सिंह जी, हमारे भाई कमल चौधरी जी, उन्होंने भी हमारी बात रखी। भाई आप हमारी बात रखेंगे कमल जी, हम भी आपकी पूरी बात रखेंगे। हमारे भाई जोगिंदर बागनवाला जी, भाई हमारा नौजवान साथी नरेंद्र गागड़वास जी, हमारे भाई विजय जतई जी, मास्टर महेंद्र बागनवाला जी, प्रदीप गुलिया जी, पवन गुआनीवाला जी, हमारे सेठ जी, करण सिंह शोरान जी, सीताराम सिंगला जी, राजबीर शिवानी जी, राजेंद्र जी सरपंच, सुमेश गुप्ता जी, मनमोहन बुरतला जी, संजय पूनिया जी जो राजस्थान से आए हैं, रमेश दिकाव जी जिला अध्यक्ष भिवानी से जो हैं, राजेंद्र गांधी जी जिन्होंने अभी अभी पार्टी ज्वाइन करी है, और भाई कुलवंत कोटिया जी भिवानी से, और सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इतने वर्षों से, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी से पीछा छुटाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? 10 साल की बीजेपी की सरकार से छिक लिए कि नहीं छिक लिए? छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। और पूरे हरियाणा के कोने कोने से रिपोर्ट आली कि नहीं आली? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, डबवाली से होडल तक, नांगल चौधरी से कालका तक, हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही, बड़े प्रचंड बहुमत के साथ, जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा। क्योंकि हरियाणा के साथ बड़ी अनदेखी और बड़ा अन्याय इस बीजेपी की सरकार ने किया है। 10 साल की बीजेपी की सरकार, हरियाणा को उतार दिया इस बीजेपी की सरकार ने खुशहाली और विकास की पटरी से। इन 10 साल में जो हरियाणा स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के समय से लेकर और 2014 हुड्डा साहब के समय तक देश में विकास का प्रतीक था, विकास के नाम से जाना जाता था, जो हरियाणा जिसकी नींव बंसीलाल जी ने रखी, और सरकारें कुछ भी रही हों, लेकिन देश में विकास के प्रतीक के रूप में हरियाणा की पहचान बनी। उनकी जो सोच थी, उनने जो नींव रखी थी, उसको आगे बढ़ाकर हरियाणा चला हमेशा। आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद उस हरियाणा को विकास की, खुशहाली की पटरी से उतारकर इस खट्टर सरकार ने देश में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को बेरोजगारी में। छोटी बात नहीं, ये दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, और भारत सरकार ये रिपोर्ट कार्ड दे रही है संसद में इस साल कि 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, मोदी सरकार का, खट्टर सरकार के लिए रिपोर्ट कार्ड है, उसके बाद शायद हटाया खट्टर साहब को। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट हरियाणा में हो गया, यह भी भारत सरकार की रिपोर्ट है। देश में सबसे ज्यादा नशा
आज पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर आ गया। हरियाणा का इतना नुकसान किया इस सरकार ने, आप अंदाजा लगा सकते हो। महंगाई ने हर घर की कम बजट के कमर तोड़ दी। और भ्रष्टाचार ऐसा मिलके लूट के खा गए, एक के बाद एक घोटाले। जब समझौता हुआ बीजेपी का जेजेपी का, तो हमने कहा था ये लूट की छूट का समझौता है। लोगों से विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब का समझौता भ्रष्टाचार करने का समझौता था। आपने देखा होगा जब इन्होंने समझौता करके समझौता तोड़ा कि भाई अलग अलग कैंडिडेट उतारो, कांग्रेस की वोट में सेंधमारी करो, विपक्ष की वोट में सेंधमारी करो। पिछली बार भी काम चल गया था ऐसे ही, इस बार अलग अलग कैंडिडेट उतारो अलग अलग पार्टियों के। जब समझौते से समझौता तोड़ा लोकसभा चुनाव से एक हफ्ते पहले, तो आपने देखा होगा अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि मैं बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। बताओ। और उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। और फिर कोई सा नहीं बोला भाई, फिर दुबक गए। बताओ, 5 साल तक मिलके लूट गए। कोई शराब घोटाला, कहीं माइनिंग घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला, कहीं मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, कहीं रोडवेज का किलोमीटर स्कीम घोटाला, कहीं निगमों के घोटाले। मिलके लूट गए, आंख मीच ली एक दूसरे घोटालों से। और उसके बाद एक दूसरे के पोल खोल रहे। डबल इंजन कह रहे थे कि डबल इंजन बन गया, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन। वो डबल इंजन फेल हो लिया कि नहीं हो लिया? डबल इंजन रह गए, डब्बे तो कोई बचा नहीं। इंजन और वो इंजन भी आपस में अलग अलग पटरियों पे बाज लिए। इलेक्शन आते आते न्याय बनी ना। डबल इंजन, लूट का डबल इंजन था। डबल इंजन से लूट गए प्रदेश को। और भाई अब मौका है तो शाम को आगे लेके जाने के लिए और विकास की तरफ लेके जाने के लिए असली डबल इंजन आपके बीच में खड़ा है। भाई इस डबल इंजन को आशीर्वाद दे देना, हमारे डबल इंजन को, अनिरुद्ध और दीपेंद्र को। आप इस डबल इंजन को, वो खट्टर और दुष्यंत के डबल इंजन की तो झंडी पाट ली कि नहीं पाट ली? ये डबल इंजन, इस डबल इंजन को आप चंडीगढ़ में पहुंचा दो तो शाम हल्के को प्रदेश में नंबर 1 का हल्का बनाने की जिम्मेदारी है डबल इंजन ले रहा है। भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। भाई ये ऐसे उम्मीदवार आपके बीच में आए हैं। ये सही कहा इन्होंने, मेरे भाई हैं, बचपन से मेरे सीनियर हैं। ये इन्होंने एक बात कही कि वे स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन ये मेरे सीनियर थे। तो भाई स्कूल में सीनियर थे और बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है। मेरे बड़े भाई हैं, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। इनको देख के क्रिकेट का मेरे को भी शौक हो गया था। तो ये बहुत भाई जो है अपना बहुत अच्छा, और बचपन से मैंने देखे आज तक एक बात देखी है। भाई आप बताओ, ये अनिरुद्ध हमारा भाई, भाई इससे नरम कोई मिलेगा आपको? देखो भाई, छोटी बात नहीं है इतनी नरमाई, छोटी बात नहीं है। मेरा भी तजुर्बा है। मैं भी 5वीं बार संसद में पहुंच गया छोटी उम्र में। 5वीं बार देश की बड़ी पंचायत में मेरी उम्र में देश में कोई नहीं पहुंचा। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मेरा भी तजुर्बा है। और इस बार भी देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत मेरे को अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने संसद में पहुंचाया है। तो मेरा भी तजुर्बा है। मैंने भी सत्ता भी देखी है, विपक्ष भी देखी है, हरियाणा में भी सरकारें देखी हैं, विपक्ष भी देखी है। और बहुत लंबे समय तक, पिछले 10 साल से संसद में हरियाणा की तरफ से मैं अकेला ही था विपक्ष में, बाकी तो सारी बीजेपी के थे। तो तानाशाही ताकतों से विपक्ष में रह के टकरा के भी मैंने देश की राजनीति की, जहां जो बिसात बिस्ती है देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, वहां हरियाणा प्रदेश से अकेले विपक्ष के सांसद 10 साल तक मैंने वहां भी लड़ाई लड़के देखा है। हर तरीके का तजुर्बा है। इतना काबिल और इतना नरम आपको जनप्रतिनिधि नहीं मिल सकता, ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। और भाई देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है? बताओ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। भाई अनिरुद्ध शरीफ हैं? बताओ।
नरम हैं, ईमानदार हैं। जीवन में इनका अब इन्होंने सब कुछ, जीवन में एक लक्ष्य कि अपना हलके का विकास हो, सबकी सेवा करूं, तो भाई इन्होंने ऐसा प्रण ले लिया है। 36 बिरादरी का मान सम्मान करने वाले हैं। और भाई दीपेंद्र के बड़े भाई हैं, और भाई हुड्डा साहब के, और हमारे भाई हमारा एक परिवार है, और भाई इनके लिए मेरी जान हाजिर है। तो भाई क्या कसर रहेगी भाई, जिता दो भाई, भेज दो, आपकी सरकार आ रही है, जान लगा देंगे भाई हल्के के लिए, अपने हल्के को आगे लेके जाने के लिए जान लगा देंगे। हमारी दोनों की जिम्मेदारी। हाँ जी, हाँ जी, धानक समाज का भी बहुत इज्जत करते हैं, कह रहे हैं इन्होंने बड़ा किया धानक समाज का विषय। धन्यवाद। 36 बिरादरी का धन्यवाद कहने का मतलब एक एक का नाम नहीं लिया, 36 बिरादरी का मान सम्मान करते हैं। तो ऐसे जो है जनप्रतिनिधि आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। और ये भी बता देता हूं मैं बात, ये मैं कहने के लिए अब बात आया हूं, और ये भी मैं बात बता देता हूं। आप यहां से चंडीगढ़ भेजोगे तो आप क्या सोचते हो, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, चंडीगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी लेके आएंगे आपके बीच में। भाई आप चंडीगढ़, आप यहां से चंडीगढ़ भेजने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। यहां से आप चंडीगढ़ भेजो, चंडीगढ़ में से खाली हाथ नहीं आएंगे। मैं भी अपने वर्करों के काम अनिरुद्ध से कह के कराऊंगा, ऐसी जिम्मेदारी लेके आएंगे। तो भाई ये मौका है, बहुत जोश बहुत है। आप नारे नहीं भाई, जोश बहुत है। तो ये क्योंकि मिलके आज हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी ने, जिसने इतनी लूट मचा के हरियाणा को विकास पटरी से उतार कर आज बेरोजगारी, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई, काम किया नहीं बीजेपी ने, मगर काम बिगाड़ दिया हरियाणा का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, भाई काम हुआ? भाई आपने देखा होगा तो शाम में कोई किसी का मान सम्मान किया? कदे गांव में आए भाई किसी का मान सम्मान किया हो? भाई ये ना काम, भाई का दो ही चीज होती है, काम करना या मान सम्मान करना। और भाई ना काम किया ना मान सम्मान किया। और ये हम क्या कह रहे हैं, ये हम क्या कहें, यहां से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं 3 महीने पहले तक तो वो भी यही कह रहे थे भाई, ठीक बात है ना। 10 साल वो भी यही कह रहे थे, 10 साल तक ना काम और ना मान सम्मान, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? और मगर काम ना करते तो भी हम काम चला लेते, ये हरियाणा का दिल बड़ा है। लेकिन इन्होंने तो काम खराब कर दिया, हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग का अपमान किया, हर वर्ग को उलझा दिया हरियाणा प्रदेश के लोगों को। किसी को उलझा दिया फैमिली आईडी में, किसी को उलझा दिया पोर्टल में, पोर्टल इसे से आगे, किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, और कि युवाओं को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में। कौशल निगम आ गया बिना रिजर्वेशन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार साबित हुई। 1.5 लाख बच्चों को सरकार ने ठेकेदारी पे लगा दिया, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के। आरएसएस के दफ्तरों से चिटाई उन बच्चों को लगा दिया गया कौशल निगम में। सारी पक्की नौकरी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई पक्की नौकरी? और एचपीएससी के दफ्तरों में 1.5 करोड़ रुपए अनिल नागर के पकड़े गए, जो सचिव थे एचपीएससी के, जिनको खट्टर साहब ने लगाया था सचिव, वो तो उनके दफ्तर में पकड़े गए। वो भर्ती तो रुक गई, लेकिन जिन भर्तियों में नहीं पकड़े गए या जिन भर्तियों में घर पे लिए गए थे, ये तो दफ्तर में पकड़े गए। मतलब इतना खुला काम चल रहा था, इतना खुला काम चल रहा। आप अंदाजा लगाओ, पेपर लीक पे पेपर लीक, भर्ती घोटाले पे भर्ती घोटाले, तारीख पे तारीख। नौजवानों को एक भी बड़ी लिस्ट नहीं आई पिछले 5 साल में, और पिछले 10 साल में भी सरकारी 2 लाख सरकारी पद को समाप्त करने वाली है सरकार। केवल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की नौकरी आई। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे क्लास 1 क्लास 2 में। हरियाणा के बाहर के बच्चों को अवसर मिला। एचसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी लिस्टों के अंदर, एसडीओ जैसी लिस्टों के अंदर 99 में से 77 बच्चे बाहर के। एक तो ऐसी लिस्ट आई थी, आपने देखा, 70 में से 68 बच्चे बाहर के, एचसीएस में बाहर के बच्चे।
कहीं और तो ऐसा नहीं होता देखा हमने हरियाणा में जैसा इन्होंने काम किया। मैं देख रहा था राजस्थान में, जब ये डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे तब एक प्रश्न आया था, उन्होंने जवाब दिया था राजस्थान असेंबली में कि आरपीएससी को ये निर्देशित हमने किया है कि 1% से ज्यादा बाहर के बच्चे ना लगे राजस्थान में। तो हरियाणा में कोई वाली वारिस हरियाणा के नौजवानों का के हितों का नहीं बचा, ऐसी सरकार आप बन गई। इनकी सरकार में ये जो सारी ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे हैं, पहले 60,000 पोस्ट कह रहे थे, फिर घटाकर उसमें कहा 25,000 पोस्ट, और बोला भाई ज्वाइनिंग कराएंगे इलेक्शन से पहले कहा लोकसभा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आगे बोला विधानसभा इलेक्शन से पहले, अब कह रहे हैं विधानसभा इलेक्शन के बाद। नौजवानों को 5 साल में इस सरकार ने उलझा दिया, सीटी में, कच्ची नौकरी में, और तारीख पे तारीख मिली। एक सनी देओल की पिक्चर आई थी, दामिनी पिक्चर आई थी, भाई ना डिलावे मेरी उम्र का है, दामिनी देख के अपा फैन हुए थे सनी देओल के। उसमें एक डायलॉग था भाई, बस मिली तारीख पे तारीख, हरियाणा के नौजवानों को वही तारीख पे तारीख मिली। कांग्रेस की सरकार आएगी, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर समयबद्ध रूप से भर्ती विधान जो आज हमने मैनिफेस्टो में घोषणा करी है उसके अनुसार देंगे, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग हरियाणा नौजवानों को, ताकि हरियाणा के नौजवानों को हरियाणा में अवसर मिले। और अग्निवीर जो लेके आए हैं, ये जय जवान जय किसान का प्रदेश था, ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारे जवानों की पक्की भर्ती बंद करके अग्निवीर लेके आने वाली ये सरकार साबित हुई। ये जय नौजवान का प्रदेश था, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाने वाली ये सरकार साबित हुई है। जय संविधान का प्रदेश था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को अपने पैरों तले कुचलने वाली ये सरकार साबित हुई। ऐसी सरकार साबित हुई जिसने किसी का सम्मान नहीं छोड़ा। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज, सरपंच गए, नए ताजे सरपंच आपने उनको सरपंच बनाया था, नए ताजों को सिंगर के चंडीगढ़ पहुंचे थे कि भाई सरपंच बने हैं तो आपके भी लगी थी क्या जी? मैं तो बुरा मत मानना भाई, वो तो सारे हरियाणा में आ गई थी बात सरपंचों को। और हमारी बेटियों को क्या कसूर था? विनेश फोगाट का क्या कसूर था? साक्षी मलिक का, 5 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां। दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम 6 महीने तक एफआईआर नहीं हुई, भारत सरकार ने मना कर दिया। ये वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। इस देश की संस्कृति ऐसी संस्कृति है। राजधर्म में एक नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता, और जब बेटियों की इज्जत की बात आए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कसूर था उन बेटियों का? केवल ये कसूर था कि वो आपकी बेटियां थी, वो हरियाणा की बेटियां थी। 6 महीने तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई, दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम ओलंपिक विजेता बेटियों को किया गया। हम जब जाते थे दिल्ली पुलिस कहती थी कि भारत सरकार ने मना किया है। आखिर में धन्यवाद करते सुप्रीम कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहकर एफआईआर दर्ज कराई। नहीं तो न्याय नहीं मिला, सरकार ने न्याय नहीं दिया आपको। इतना घोर अन्याय, 750 किसानों की जान चली गई। संसद में जब मैं अकेला उठ के कहता था, क्योंकि हरियाणा के 15 सांसदों में 14 बीजेपी के थे, लोकसभा राज्यसभा मिला के हरियाणा के 15 सांसद हैं। मैं जब अकेला विपक्ष में उठ के कहता था कि इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम किसानों के प्रति सहानुभूति के 2 शब्द आप कह सकते हो, तो सारे देश की बीजेपी के सांसद टूट के पड़ते थे, ऐसे मानो जैसे राजनीतिक विरोधी नहीं दुश्मन हो। जिस संसद में 5 बार मैं लोगों ने पहुंचाने का मुझे काम किया पिछले 20 साल से ज्यादा, जिस संसद में मैंने हर तरह का माहौल देखा है, उस संसद में पानी पीने का भी मेरा जी नहीं करता था। कितना अकेलापन मैंने महसूस किया होगा आप अंदाजा लगाओ। केवल कसूर ये था कि मैं आपका बेटा था, दूसरा मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं जब खड़े होकर बात करता था, और ये बीजेपी इतना अन्याय, राजधर्म ये नहीं कहता। राजधर्म में आप किसी का विरोधी हो सकते हो, लेकिन सहानुभूति का कोई एक लेश मात्र भाव होना चाहिए देश के नागरिक के प्रति, देश के हर वर्ग के प्रति। लेकिन आपके प्रति वो भी नहीं मिला, और आज ये बीजेपी आपके बीच में आ रही है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब देश देखेगा क्या फैसला होगा तो शाम का, जब दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे और आप पे
निशाना साधेंगे, हरियाणा की आवाज को कुचलने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे, जैसे इन्होंने पिछले 10 साल से हरियाणा की आवाज को कुचलने का काम किया। दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे जिन्होंने इतना घोर अन्याय किया आपके साथ। जब वो आएंगे और जब नतीजा आएगा तो तोशाम का फैसला किस तरफ होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली बीजेपी के साथ होगा या न्याय के साथ होगा? हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे देश और दुनिया के सामने हमारी बेटियों को घसीटकर अपने दिल का हमारे प्रति नफरत जाहिर करने वाली बीजेपी के साथ होगा या न्याय के साथ होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या करने वाली बीजेपी के साथ होगा या जय संविधान के नारे पे संसद में पहुंचकर उसके नारे की गूंज पहुंचाने वालों के साथ होगा? तो शाम का फैसला किस तरफ होगा देश देखेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये नतीजा आए तो दिल्ली में जब फ्लैश हो खबर, तो दिल्ली में जब फ्लैश हो तो शाम का जो नतीजा है उससे एक बात साबित हो जाए कि भाई ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हम सीधे होते हैं, शरीफ होते हैं, हम ठगे भी जा सकते हैं। लोग तरह तरह से ठगने आपके बीच में आ सकते हैं। कोई जेजेपी की पार्टी बीच पिछली बार आ गई थी आपको ठगने, ये कहकर कि बीजेपी को करो जमुना पार। कुछ लोग पार्टी बदलकर आपके बीच में आ सकते हैं, आपको ठग सकते हैं। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है हम उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, मौका पड़ने पर उसका हिसाब करना भी जानते हैं। ये आपका फैसला है भाई। और पूरे हरियाणा में माहौल बन गया कांग्रेस का, माहौल बन गया कि नहीं बन गया? पूरे हरियाणा में सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? तो भाई सिस्टम कांग्रेस का बन गया। 36 बिरादरी, पूरा प्रदेश, ये सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही हर वर्ग के हित के हम फैसले करेंगे। सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का कार्य करेंगे। अपनी माताओं बहनों के लिए 2000 रसोई खर्च पेंशन। 18 साल से बड़ी कोई भी हमारी बहन है, 18 साल से लेकर 60 साल तक की माताओं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। और किसान को एमएसपी की गारंटी, जिसके लिए किसान आंदोलन हुआ। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, आज हमारा मैनिफेस्टो आया है जिसपे कर्मचारियों ने आंदोलन किया। पंचायत और सरपंचों को उनके अधिकार उनको बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। गरीब आदमी की जो सारी स्कीम इस सरकार ने बंद कर दी, सारी गरीब आदमी की स्कीम बंद कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम। भाई पिछले 10 साल से किसी का कोई 100 गज का प्लॉट आया? भाई सारे हल्के के आदमी बैठे हैं, मकान आया भाई किसी का? तो भाई इन्होंने सारी स्कीम बंद कर दी। तो 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा एससी वर्ग के, हमारे समाज के परिवारों के लिए, बैकवर्ड समाज के और 36 बिरादरी के परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा शुरू कराएंगे। और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के तर्ज पर, राजस्थान कांग्रेस सरकार के तर्ज पर, हारी बीमारी हो जाए किसी को, कोई तकलीफ दुख, तो ऐसी बीमारी हो जाए जो बहुत बड़ा खर्चा इलाज में लग जाता है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, 25 लाख तक की आर्थिक मदद सरकार से चिरंजीव योजना में। तो राजस्थान की हमारी सरकार, ये हमारी सरकार गरीब की सरकार होगी। हमारी सरकार गरीब की सरकार होगी। हमारी सरकार किसान की सरकार होगी। हमारी सरकार बड़े उद्योगपति घरानों के इशारे पे चलने वाली सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार, जो बड़े बड़े उद्योगपति घराने जो बीजेपी को चलाने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर और किसान को भगवान मानकर और हर वर्ग का, 36 बिरादरी का आपस में प्यार और प्रेम के रास्ते पर आगे लेके चलने वाली ये सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी की ये सरकार। और जहां तक तोशाम की बात है, तोशाम के लिए वैसे तो बहुत कुछ करेंगे हम, लेकिन 2 बातें, 2 संकल्प, जो दोनों भाई आपके 2 संकल्प लेके जा रहे हैं। एक तो माइनिंग, जहां तक माइनिंग की बात है, खानक की बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको माइनिंग को और बढ़ाकर, लेकिन इस तरीके से कि भाई जो रोड़ी बजरी है उसका भाव कम हो, लोगों के पहुंच में रहे और माइनिंग बहुत सुचारू तरीके से, पारदर्शिता तरीके से लोगों के लिए यहाँ पे माइनिंग चले। तो माइनिंग के को हम बहुत अच्छी रूप से आगे लेके जाके, ताकि हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जो रोजगार का अवसर भी मिले। माइनिंग इस तरह से हो कि माइनिंग में कोई खनन माफिया ना बढ़ जाए और भाई कोई अवैध रूप से उसका
कोई वो ना करे। और जो भाई दूसरी बात जो है, यहां पे बात आई अभी, मेरे ख्याल हमारी बहन जी बोल रही थी या कमल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा पानी की बात कह रहे थे, अनिरुद्ध जी ने भी मेरे को ये बात बताई कि कई गांवों में नहरी पानी और पीने के पानी की कमी कसर अपने तोशाम हल्के में है। भाई ये भी हम संकल्प लेके जाते हैं। भाई ये चौधरी बंसीलाल जी ने जैसे पानी पहुंचाया था, चौधरी बंसीलाल जी ने जैसे पहुंचाया था, आज हम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी, जिनके मेरे दादाजी के एक भाई जैसे संबंध थे, आज हम बंसीलाल जी को याद करके और ये संकल्प लेते हैं, भाई ये दोनों भाई बंसीलाल जी की तरह तोशाम के गांव में पानी की कमी नहीं रहने देंगे। ये आज हम संकल्प लेते हैं भाई, ये हम दोनों भाई मिलकर संकल्प लेते हैं। और भाई ये सुनो भाई, बीजेपी वालों को कह देना, जेपी दलाल जी की स्टेटमेंट आई जो लोहारू से चुनाव हार रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट देखी होगी आपने, देखी थी कि नहीं देखी थी? बोला लोग कितने ही खिलाफ हो जाएं, हम कितना ही जुल्म कर लें किसान पे, मजदूर पे, बेटियों पे, बोला कितना ही जुल्म कर ले, लोग कितने खिलाफ हो जाए, एमएलए जब आएंगे ना तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तोड़ लिए थे, महाराष्ट्र में तोड़ लिए थे, एक आधा हरियाणा में भी तोड़ लिया, एक बोला भाई हम हरियाणा में भी तोड़ लेंगे, यही कही थी ना, बोला भाई एक आधा हरियाणा में भी हम एमएलए तोड़ लेंगे। तो भाई मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप उनको बता देना, लोहारू तो मैं परसों जाऊंगा, परसों उनको सारी बात अच्छी से, लेकिन गूंज यहां से पहुंच जाए, उनको कह देना कि भाई छुट्टी करते हैं, मोदी क्या रशिया से पुतिन ले आओ, अनिरुद्ध को नहीं तोड़ सकते भाई, ये बता छुट्टी करते हैं, ये हमारा भाई है, ले आओ भाई, टूटने वाले जो थे वो चले गए होंगे, जो है मगर जो ईमानदारी से अपने जमीर से धोखा खाया है, कई बार धोखा खाया है, कई बार आप इन पीठ पीछे से वार सहा है, मगर मुंह पे आज तक शिकन तक नहीं दिखाई दी, वो अनिरुद्ध है, उस व्यक्ति का चरित्र अनिरुद्ध है। फिर भी अपने जमीर पे खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है, गरीब के साथ खड़ा है, अपनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा है। हुड्डा साहब और हमारे साथ भाई की तरह जो ये इतना साथ इन्होंने दिया है, तो भाई ये ऐसे चरित्रवान एक नौजवान, ऊर्जावान, होनहार एक नौजवान साथी हैं भाई, इनको भाई आप पूरा आशीर्वाद देना भाई, दोगे बताओ पूरा आशीर्वाद भाई।